Hi, assalamu alaikum student. Today lecture इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट क्रोमेटोग्राफी, दैट व्हाट इज़ अ क्रोमेटोग्राफी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, दैट व्हाट इज़ अ क्रोमेटोग्राफी। सो माय sweetheart is the name indicate chromato and graphy. Chromatography. It is a combination of two words, chromato and graphy. So chromato mean color and graphy mean separation, taking a picture. तो एक ग्राफ लेना, एक पिक्चर लेना या सेपरेट करना डिफरेंट कलर पिगमेंट, तो ऐसी टेक्निक को हम क्रोमेटोग्राफी बायोलॉजी में हम कहते हैं। और क्यों हम यूज़ करते हैं ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं इसकी मीनिंग। क्रोमेटो का मतलब है माय स्वीट हार्ट, क्रोमेटो का मतलब है कलर, क्रोमेटो का मतलब है कलर। एंड ग्राफी मीन ग्राफी मीन सेपरेशन। क्या है? सेपरेशन आर टेकिंग पिक्चर, सेपरेशन आर टेकिंग अ ग्राफ पिक्चर, टेकिंग अ ग्राफ पिक्चर। अ ग्राफ पिक्चर का मतलब ये है कि इसको जुदा करना ऐसे अंदाज में कि आपको एक सॉलिड एक पेपर की फॉर्म में उसकी फ़ोटो आके कौन सी कलर जो है ज़्यादा मूवेबल है, कौन सी ज़्यादा सेपरेशन उसकी हो रही है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, किसकी सॉल्युबिलिटी कम है, ये हम समझेंगे। इसी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। क्रोमेटो मीन कलर, ग्राफी मीन सेपरेशन, टू टेकिंग अ ग्राफ पिक्चर। तो हम देखते हैं इट इज़ अ टेक्निक, इट इज़ आ टेक्निक, ये एक टेक्निक है, टेक्निक थ्रू विच you can सेपरेट, जिसकी मदद से आप सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट डिफरेंट जो है, डिफरेंट कलर्ड, कौन सी कलर्ड जो है पिगमेंट्स आप जुदा कर सकते हो, डिफरेंट कलर की पिगमेंट्स। तो कलर पिगमेंट को हम जुदा करते हैं, बायोलॉजी में यूज़ करते हैं, साइंस में यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। अच्छा सर, तो हमें इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा किस तरह होगा और किस तरह इसकी टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इनकी टाइप्स, टू टाइप्स इनकी, बेसिकली टू टाइप्स। क्रोमेटोग्राफी दो तरह से जो है दो तरह के हैं। एक को हम कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी और दूसरे को कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एक है पेपर क्रोमेटोग्राफी, कौन सी? एक है माय स्वीट हार्ट पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राम जो है एक पेपर है, क्रोमेटोग्राम जो कि हम यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राम जैसे नॉर्मली हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर जो है उसमें यूज़ हो रही है। इन दिस टेक्निक, इन दिस क्रोमेटोग्राफी, इन दिस टाइप ऑफ chromatography technique, chromatography a specialized paper is used, और वो जो है पेपर यूज होगी या सेलुलोज की भी हो सकती है, सेलुलोज, कभी कभार हम सलीका की भी यूज़ करते हैं। पेपर इज़ यूज़, सलीका या सेलुलोज हम यूज़ कर सकते हैं, सेलुलोज पेपर सेलुलोज से ही बनी है। स्पेशल पेपर यूज़ इन दिस कॉल क्रोमेटोग्राम, क्रोमेटोग्राम उसी पेपर को कहते हैं, सही है। और इसी की मदद से
थ्रू विच, जिसकी मदद से फिर हम सेपरेट करते हैं डिफरेंट कलर। ये हम पढ़ेंगे कि किस तरह करेंगे, ये 1 by 1 पढ़ेंगे। इन दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी स्पेशलाइज पेपर इज यूज, सेलुलोज से बनी होगी। कार्ड जो है पेपर यूज कार्ड, जिसको हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। और किस तरह है सर, तो ज़रा देख ले। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे हम एक रफ सी जो है एक डायग्राम लेंगे और इसमें समझेंगे कि क्रोमेटोग्राफी की जो टेक्निक है हम किस तरह उसे यूज़ कर लेंगे। तो ये एक क्रोमेटोग्राफिक चेम्बर है, क्रोमेटोग्राफी चेम्बर है, इसी को क्रोमेटोग्राम चेम्बर जो है चेम्बर कहते हैं, क्रोमेटोग्राम चेम्बर। इसी क्रोमेटोग्राम चेम्बर में क्या है, क्रोमेटोग्राफी की एक पेपर यहाँ पे हम अविज़ा करते हैं, सस्पेंड करते हैं। यहाँ पे एक पेपर होगी और इसी पेपर से हम लेके जो है डिफरेंट पिगमेंट्स की रीडिंग। लाइक इसी पेपर को इसी तरह रोल करते हैं इसी से, और नीचे की तरफ आ चुकी है स्मॉल सी स्ट्रिप ऑफ पेपर है, और इसी से हम देखते हैं कि इस पे डिफरेंट कलर की सेपरेशन किस तरह हो रही है। इसी लेट कंसिडर कर ले, ये एक पेपर ही है, क्या है, एक पेपर है। यहाँ पे हमने डिफरेंट जो है कलर के स्पॉट्स लिए हैं। लेट सपोज रेड जो है और हमने ली है ब्लैक, और रेड हमने ली है। अब इन दोनों पिगमेंट्स को हम जुदा करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक वाटर जो है टब ली है, और इसी बाल्टी में जो है यहाँ पे हमने पानी डाले हुए, यहाँ पे हमने पानी रखे, तो इसमें डिप करते हैं, इसी पेपर को डिप करते हैं। पेपर है और ये पेपर किस चीज़ से बनी है, मेड ऑफ सेलुलोज। इसके अलावा आप सिलिका भी यूज़ कर सकते हो, क्या, सिलिका पेपर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, जब आप डिप करते हो तो ये पेपर जो है सेलुलोज से बनी है। किस चीज़ से बनी है, सेलुलोज से बनी है। तो सेलुलोज से जब बनी है तो इसमें रेड कलरेशन की स्प्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। जब स्प्रेडिंग होगी तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब ये ब्लैक वाला जो हमने ली है, तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ क्या होगा, जब इसकी सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी तो इनकी स्प्रेडिंग होगी। अब हम देखते हैं, लेट कंसिडर करते हैं कि रेड वाली ने ज़्यादा डिस्टेंस दी कि यहाँ पे जब वाटर की कॉलम की पिलरी एक्शन के ज़रिए से जाएंगी। कौन से एक्शन से, यहाँ पे वाटर जो है वाटर कॉलम इसी पेपर में जाएगी, किसके ज़रिए से, कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से। कौन सी एक्शन, कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से माय स्वीट हार्ट। तो यहाँ पे कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से जाएगी और ये इंक स्प्रेड होगी। यहाँ पे हमने देखा कि रेड इंक जो है, रेड इंक की हैव हाई स्पीड जो है, हाई स्पीड इसकी है रेड इंक की। इसी का मतलब ये है, तो ये हमें दो बातें इंडिकेट करती, और वो बातें क्या है, जब हाई स्पीड है तो इसी का मतलब ये है कि इसकी जो है फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर करती है। फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर करती है माय स्वीट हार्ट। किस तरह सर, केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह हमें अंदाज़ा लगेगा। फिज़िकल प्रॉपर्टी माय स्वीट हार्ट, फिज़िकल प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की फ़िज़िकल ज़ाहिरी अपीयरेंस है, तभी जो है केमिकल जो है कीमियाई हुसूसियत है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो इन दोनों पे डिपेंड करती है। इसी का मतलब ये हुआ दूसरे अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में, कि फ़िज़िकली जो है एक मालिक्यूल आपको किस तरह दिखाई दे रहा है, मीन के लार्ज है या स्मॉल है। अगर मालिक्यूल स्मॉल होगी तो उसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, उनकी वेट कम होगी तो ज़्यादा स्पीड से जाएगी। अगर लार्ज है तो कम आहिस्ता ही जाएगी। समझ में आ रही है। इसी तरह शेप, अगर सर्कुलर इन शेप है, क्या है, इसी तरह अगर इनकी शेप सर्कुलर है, क्या है, इनकी शेप अगर आप देख ले, लेट सपोज सर्कुलर है या लीनियर है,
लीनियर शेप है, तो सर्कुलर की स्पीड ज़्यादा होगी बनिस्बत किसकी, लीनियर की, क्योंकि सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो होगा, सर्कुलर ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और दूसरा जो है एक रॉड फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में है, तो इसके लिए रास्ते में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इनकी स्पीड भी कम होगी। सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो रोल करेगी आसानी से, लीनियर ऑब्जेक्ट है तो उसमें रास्ते में इसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, तो डेफिनेटली उसकी स्पीड कम होगी। इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये है कि सॉल्युबिलिटी जो है हल पजीरी, कि अगर मोर सॉल्युबल है वाटर में, मोर सॉल्युबल है कोई कलर जो है पिगमेंट, तो इनकी स्पीड हाई स्पीड होगी, क्या होगी, हाई स्पीड, एंड वाइस वर्सा, और इसी का उलट होगा, कम जो है सॉल्युबल होगी तो कम स्पीड होगा। तो इसी तरह जो है सॉल्युबिलिटी पे हमने बात की, साइज़ एंड शेप जो है इस पर डिपेंड करती है, तो ये फिज़िकल हुई, केमिकल प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी वगैरह तो इन पे डिपेंड करती है। अब रेड कलर ने ज़्यादा डिस्टेंस दी कि इट्स मीन कि क्रोमेटोग्राफी पे इसी पेपर पे हमने तो सेपरेट की है, इट्स मीन कि यहाँ पे क्या है, रेड इंक ने ज़्यादा, तो इसकी सेपरेशन इजी होगी। इससे हमने अंदाज़ा ही लगाया कि इनकी मालिक्यूलों की जो साइज़ है वो कम है और शेप भी जो है कोई सर्कुलर है और इतनी लीनियर नहीं है। दूसरे हमने कि सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा है बनिस्बत इसी ब्लैक कलर की। ये वैसे इमेजिनरी सिचुएशन हाइपोथेटिकल हमने ली है, प्रैक्टिकली हमने यहाँ पे ऐसी नहीं, लेकिन जब आप इसी को डालते हो प्रैक्टिकली में आप कर सकते हो। मैं इसकी सिंपल मिसाल आपको दूँगा। कभी कभार जब आप जाते हो, स्कूल से जाते हो, बारिश हो जाती है रास्ते पे, तो आपके साथ बैग है, आपकी नोटबुक है, तो कभी कभार नोटबुक गीली हो जाती है। जब गीली हो जाती है तो उसमें यह होगा कि आपने जो लिखाई की है पेज पे, वो पानी के साथ वो स्प्रेड ही हो जाती है इसी सेलुलोज फाइबर्स में, कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से स्प्रेड हो जाती है। कुछ इंक आप देखते हो कि ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है, कुछ जो है कम हो चुकी है। इट डिपेंड ऑन द पेपर आल्सो, कागज़ पे भी डिपेंड करती है कि कौन सी कागज़ है। अगर ज़्यादा पोरस है, फाइबरस है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें स्प्रेडिंग ज़्यादा होगी, और ज़रा सी अच्छी क्वालिटी की कागज़ है तो उसमें कम होगी। कागज़ पे भी डिपेंड करता है, और यह है कि सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करके वाटर में वो कलर कितना ही सॉल्युबल है। तो इन चीज़ों पे डिपेंड ही करता है, और इसी तरह हम मालूम करते हैं कि कौन सी कलर ज़्यादा तेज़ी के साथ सेपरेट हो रहा है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो नेक्स्ट जो है कॉलमन क्रोमेटोग्राफी भी हम पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्रोमेटोग्राफी हम बायोलॉजी में हम क्यों पढ़ते, केमिस्ट्री में हम क्यों, साइंस में हम क्यों पढ़ते, तो इन सब का आंसर जो है देने के लिए आप देखते रहिए। यहाँ पे मिटाते इसी साइड्स को, आप लोग पिक्चर भी ले सकते हो, और फिर देखते हैं कॉलमन क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे हम लिखेंगे अब कॉलमन क्रोमेटोग्राफी में हम देखेंगे, यहाँ पे हम पेपर हो चुकी है कॉलमन क्रोमेटोग्राफी देखते हैं। और कॉलमन क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ये है दोनों में फ़र्क कि उसमें सिंपल जो है ग्लास और जो है हम यूज़ करते हैं शीशे की स्लाइड ग्लास, और इस पे जो है डिफरेंट जो है कलर डालते हैं, पिगमेंट्स डालते हैं, उसमें वाटर कुछ ड्रॉप्स ऐड करते हैं और इसको जो है स्प्रेड करते हैं, देखते हैं कि कौन सी जो है कलर जो है ज़्यादा मूवमेंट करती है। तो हम सेकंड टाइप्स पढ़ते हैं, उसी को हम कॉलमन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ये है कि द नेम इंडिकेट कॉलम, किसी कॉलम की फॉर्म में। इन दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी में वी जनरली यूज़, हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, अ ग्लास स्लाइड, ग्लास ट्यूब जो है, ग्लास ट्यूब, in order to separate, ताकि हम क्या कर सके, सेपरेट कर सके, जुदा कर सके, to separate the different
द डिफरेंट जो है डिफरेंट कलर पिगमेंट, डिफरेंट मुख्तलिफ कलर पिगमेंट्स माय स्वीट हार्ट, डिफरेंट कलर पिगमेंट्स को क्या करते हैं, जुदा करते हैं। लाइक हम लेते हैं एक गिलास स्लाइड्स हमने लेट सपोज ली, एक स्लाइड्स ही हमने ली है, तो इसी पे हम अब देखते हैं डिफरेंट कलर डालते हैं। लेट यहाँ पे हम एक ब्लू सा कलर डालते हैं और रेड सा कलर डालते हैं, रेड। अब एक दूसरे से हम इसकी सेपरेशन और डिस्टेंस देखते हैं। इस पर हम क्या डालते हैं, वाटर, इस पर कुछ वाटर, और इसको जो है आप जेंटली जो है स्प्रेड कर लें, हिला दे इसी तरह स्लाइड्स को, तो उस पर क्या होगा, इसी कॉलम पे इनकी स्प्रेडिंग होगी। यहाँ पे जो रेड इंक आपने डाली थी तो इनकी स्प्रेडिंग होगी। इसी तरह ब्लू इंक की भी क्या होगी, ब्लू इंक की भी एक साइड पे स्प्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इससे जिनकी स्पीड ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेड कलर जो है, रेड जो कलर है, कलर कवर्ड मोर डिस्टेंस, इसने मोर डिस्टेंस तय की है, ज़्यादा फासला, डिस्टेंस। इसी का मतलब ये है कि मोर सालोबल है, ये क्या है, मोर सालोबल, ये कलर क्या है, मोर सालोबल है। साथ में हम ये देखते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट है इसका, स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट, इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या है, स्मॉलर मॉलिक्यूल, केमिकल क्या है, मोर सालोबल है। बनिस्बत ब्लू कलर जो है, नीला, ब्लू एज कलर जो है, ब्लू कलर हमें इसने इंडिकेट किया कि इनकी लार्जर इन साइज, लार्जर पार्टिकल जो है इनकी लार्जर है। इसके अलावा जो है लेस सालोबल है। तो इससे हमें अंदाज़ा लगा कि क्रोमेटोग्राफी पे हमने ये डिफरेंट चीज़ें किस तरह सेपरेट। अच्छा सर, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये ज़रा हमें समझा दें कि इसकी इम्पोर्टेंस हमारी माइंड में आ जाए कि इसकी इम्पोर्टेंस, हम क्रोमेटोग्राफी को क्यों पढ़ें, हमें क्या फ़ायदा होगा। तो देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस, और यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा, खूबसूरत जो है एक स्केच से हम समझेंगे और पढ़ेंगे इसकी इम्पोर्टेंस माय स्वीट हार्ट। तो इसी को मिटाते हैं, क्रोमेटोग्राफी को, ऊपर वाले की लाइंस को, और यहाँ पे हम समझेंगे डायग्रामेटिकली और इसकी इम्पोर्टेंस, ताकि आपकी माइंड में आ जाए कि क्रोमेटोग्राफी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम पढ़ते हैं। हम देखते हैं मेरे प्यारों के, यहाँ पे सेल्स हैं, चाहे एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। अगर मैं आप लोग को जर्नली ड्रा कर दूँ, लेट कंसिडर करते हैं किसी प्लांट सेल को ड्रा करते हैं, तो एक प्लांट सेल को, एक जर्नलाइज सी प्लांट सेल को यहाँ पे हम देखते हैं, और इसी जर्नलाइज सेल में हम डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं। वो डिफरेंट पार्ट्स क्या है, वो मैं आप लोगों के लिए ड्रा करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे आउटर जो कवरिंग है प्लांट सेल की, वो सेल वॉल है, क्या है, जो कि सेलुलोज से बना है। ये इंशाल्लाह आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक्स में, सेल वॉल हम डिटेल से पढ़ेंगे, और वो आप लोग देख ले ज़रूर। सेल वॉल जो है हम इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्लांट में। तो यहाँ पे सेल वॉल आप लोगों को, सेल मेम्ब्रेन नीचे, यहाँ पे एक लार्ज सी जो है क्या है, एक वैक्यूल पाया जाता है प्लांट की सेल में। क्या पाया जाता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है पुश करती है न्यूक्लियस को एक साइड पे। किसको पुश करती है, न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं न्यूक्लियस जो है, और यहाँ पे है वैक्यूल। इसी वैक्यूल में ये होगा कि जो भी जितनी भी एक्स्ट्रा मटेरियल होंगे, एक्स्ट्रा सेल साइटोप्लाज्म में, तो ये एंट्री करते हैं इसी वैक्यूल में, और ये वैक्यूल जो है इन्हीं जो है वेस्ट को और जितने एक्सेसिव अमाउंट में जितनी भी चीज़ें हैं इनको अकमुलेट करती है। जब इनको अकमुलेट करती है तो एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए से फिर इनको पिगमेंट्स को बाहर निकालती है। यहाँ पे हमने कुछ
ड्रा की है। इस वजह से ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है और पुश करती है न्यूक्लियस को सेल के एक साइड पे। ये है न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश करती है और ये है, यहाँ पे हमने मेंशन की है सेल वॉल और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हम देखते हैं उसमें एक ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप लोग देखते हो, यहाँ पे हम एक और ऑर्गेनेली ड्रा करते हैं, राइबोसोम, और क्लोरोप्लास्ट ड्रा करते हैं यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट। और इसी में देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं और इन्हीं डिफरेंट पिगमेंट्स की जो है अपनी ही काम है और एक इम्पोर्टेंस है। तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल से। इसी क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स ही आप लोगों को नज़र आएगी जिसको हम ग्राना बोलते हैं। क्या? ग्राना। बट दिस ग्राना आर ग्रेनम, इट इज़ मेड ऑफ कोइन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेकाइड्स। इट्स अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस क्या है, ब्यूटी जो है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो आप लोगों को अब समझ में आ जाए कि असल में हम इसी को पढ़ते क्यों हैं। तो यहाँ पे देख ले, इसी क्लोरोप्लास्ट में, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है इज़ अ डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन अ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में पाया जाता है और इसमें पाई जाती है ग्रेना आर ग्रेनम सिंगुल। तो ये बनी है किस चीज़ से? कोइन लाइक स्ट्रक्चर, कोइन लाइक स्ट्रक्चर्स। और 1 ग्रेनम जो है ये तकरीबन 50 कोइन लाइक स्ट्रक्चर से बनती है और इन्हीं कोइन लाइक स्ट्रक्चर का नाम जो है वो है थैलेकाइड। क्या? थैलेकाइड। इन्हीं थैलेकाइड में डिफरेंट फोटोसिस्टम भी पाए जाते हैं, लेकिन जनरली हम इनकी एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और इनकी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट जो है इनकी पिगमेंट्स पाई जाती हैं, डिफरेंट पिगमेंट, जो कि जब सनलाइट पड़ती है इसी प्लांट्स पे तो ये कैप्चरिंग करती है सनलाइट की। यहाँ पे हम देखते हैं इसी प्लांट पे जब ये सनलाइट पड़ती है तो ये सन रेजेस की कैप्चरिंग करती है और ये पिगमेंट जो है डिफरेंट कलर पिगमेंट्स हैं जिनको हम कैरोटीनॉइड और ज़ेनथोफिल कहते हैं। लेकिन माय स्वीट हार्ट है क्या इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन एक्सेस जो सनलाइट से महफूज रखती है। किससे? जब ये एक्सेस जो सनलाइट रेज यहाँ पे गिरती है इसी लीफ में, तो यहाँ पे कोई एक सेल जो है हमने ड्रा की है, एक सेल हमने ड्रा की है, लीफ की एक सेल है। तो यहाँ पे सन रेज आ रहे हैं। क्या है? सन रेज। तो इसी थैलेकाइड्स में कुछ पिगमेंट्स है। क्या है? कुछ पिगमेंट्स है और इन्हीं को हम कैरोटीनॉइड बोलते हैं, कैरोटीनॉइड्स। और दीज कैरोटीनॉइड्स आर, ये कैरोटीनॉइड जो है और कुछ पिगमेंट जो है इसी को ज़ेनथोफिल बोलते हैं, ज़ेनथोफिल। ये कैरोटीनॉइड जो है रेड आर ऑरेंज इन कलर है, रेड आर ऑरेंज जो है। ज़ेनथोफिल येलो इन कलर है। क्या है? येलो इन कलर। तो इन डिफरेंट पिगमेंट्स को, रेड जो है कलर है, रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, तो इनको जुदा करना क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक से ही हम कराते हैं। इसी के अलावा जो है यहाँ पे आप लोग को लग रहा है क्या? राइबोसोम्स। इट्स अ राइबोसोम। राइबोसोम कंटेन स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। तो इन दोनों को हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अलावा न्यूक्लियस में डिफरेंट जो है यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल पाए जाते हैं,
क्रोमेटिन मटेरियल। तो इनको जुदा करना और डिफरेंट चीज़ों, यहाँ पे और भी हज़ारों लाखों पिगमेंट्स है, इनको हम जुदा करते हैं एनिमल की सेल्स में भी और प्लांट की सेल्स में भी। इसी के अलावा जो है गाल्जी कम्प्लेक्स आप लोगों को लग रहा है, क्या है गाल्जी कम्प्लेक्स। इसके अलावा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों को लग रहा है यहाँ पे इसी सेल में, क्या है एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गाल्जी कम्प्लेक्स है, उनकी भी अपनी ही एक क्या है सेपरेशन है गाल्जी कम्प्लेक्स। तो ये डिफरेंट जो है हमने यहाँ पे सेपरेशन की, डिफरेंट जो है पिगमेंट्स की हम सेपरेशन करते, ऑरेंज येलो जो है ये कैरोटीनॉइड ज़ेनथोफिल के, और इसी तरह जो है हम ये डिफरेंट पिगमेंट बायोलॉजी में इसी तरह एनिमल सेल में भी, ये तो प्लांट सेल हमने ड्रा की है। तो आप लोग जो है इसी तरह कर सकते हो इसी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के ज़रिए से। तो होपफुली कि आप लोगों को समझ में आ चुकी है, और देखते रहिए, और हम नेक्स्ट क्लास में ही मिलेंगे और उसमें इम्पोर्टेंस और भी एक नया जो है टॉपिक लेके आएंगे। सो अगर आप लोगों को समझ में आ चुकी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जो है ये आप लोगों की क्या होगी, एक कंट्रीब्यूशन होगी हमारी जो है मोटिवेशन में भी, और दूसरे फ्रेंड की हेल्प में भी, उसकी हेल्प आप लोग कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।